बात तब की है जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। गांव के कुछ लड़कों के साथ हम हमेशा नई जगह खोजने निकला करते थे। पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों में घूमना हमारी रोज की आदत थी। लेकिन एक दिन हम सब ने तय किया कि उस पुराने महल को देखने चलेंगे, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। हम 5 दोस्त थे, मैं, रघु, मोहन, बलराम और केशव। हमने दोपहर के समय घर से निकलने की योजना बनाई ताकि अंधेरा होने से पहले लौट सके। रास्ता मुश्किल था, लेकिन हम रोमांच के शौकीन थे। जब हम वहां पहुंचे तो महल की हालत देखकर हमारी रूह कांप गई। महल के चारों ओर लंबी लंबी घास और झाड़ियां उगी हुई थी, जिससे यह साफ पता चलता था कि यहां कई सालों से कोई नहीं आया था। उसके ऊंचे दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें लटकी हुई थी, लेकिन किसी ने उसे आधा खोल दिया था। हवा के झोंकों से दरवाजे चरमराते हुए हिल रहे थे, मानो कोई हमें बुला रहा हो। रघु सबसे हिम्मती था। उसने सबसे पहले अंदर जाने की हिम्मत दिखाई। हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर सूरज चमक रहा था। कमरे बड़े और खाली थे, लेकिन फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया हो। अचानक बलराम ने दीवार पर कुछ अजीब सा देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक आदमी किसी रानियों के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे हमें घूर रही हों। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस तुम्हारा भ्रम है, तस्वीर में क्या घूरना। लेकिन अगले ही पल तस्वीर जोर से नीचे गिर गई। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक महल के किसी कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हमारे पैर जड़ हो गए। हम सब ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे समझे भागने लगे। लेकिन महल के दरवाजे तक पहुंचते ही वह खुद ब खुद बंद हो गया। अब हम फंस चुके थे। हमारी चीखें कोई सुनने वाला नहीं था। हम घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन महल के अंदर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक केशव की नजर एक पुरानी सीढ़ी पर पड़ी, जो नीचे तहखाने में जा रही थी। चलो नीचे देखते हैं, शायद कोई और रास्ता मिले, केशव ने कहा। हम सब उसके पीछे पीछे चल दिए। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन हमने माचिस की रोशनी से आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी हमें एक कमरा दिखा, जिसके अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। जैसे ही रघु ने अलमारी खोली, अंदर से एक औरत की चीख गूंज उठी और अलमारी खुद ही झटके से बंद हो गई। हम सब घबरा गए और भागने लगे। तभी हमें किसी ने हमारे पीछे से पुकारा, रुको। वह आवाज सुनते ही हमारा खून ठंडा पड़ गया। हम सबने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक छायामयी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और किसी तरह बाहर भाग निकले। महल से निकलते ही हमारे पीछे से भयानक हंसी की आवाज आई, जो हमें गांव तक सुनाई देती रही। उस दिन के बाद हम में से किसी ने भी फिर कभी उस महल की ओर रुख नहीं किया।